आज की एक और बड़ी खबर है जो सीधे आपकी सांसों से जुड़ी हुई है। आपको बताऊं कि कैसे लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और मुंबई में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदूषण की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आलम है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं और यही स्थिति दिल्ली में है और दिल्ली में बाकायदा प्रोटेस्ट हुआ है लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के खिलाफ। अगली तस्वीर देखिए जरा, महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन हुआ है। ये तस्वीर मुंबई की देख रहे हैं आप। जो पेड़ काट रहे हैं कहां लगा रहे हैं, सवाल पूछो। और लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से खबर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली से जो लोग दिल्ली में रहते हैं ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। देखिए इसकी सच्चाई व्यवस्था करू मैं आपको बताऊं। आम्ही सांगितलं होतं मेगाफोन द्या, तेही ते देत नव्हते। हे या ठिकाणी आम्ही आज मुंबईकरांसाठी राइए मैं आपको बताऊं, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार हालात खराब कर रहा है। दिल्ली से प्रदूषण, बढ़ती बीमारियों से, प्रदूषण से लोग दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। एक सर्वे रिपोर्ट में प्रदूषण को लेकर चौंकाने वाले दावे किए गए। बताया गया कि प्रदूषण दिल्ली से 15% लोगों ने पलायन किया है प्रदूषण की वजह से, जबकि 80% लोग दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्य में बसना चाहते हैं, प्रदूषण से इतना परेशान है। कुछ लोग जहरीली हवा से बचने के लिए गांव में समय बिता रहे हैं, तो कुछ लोग रिश्तेदारों के घर पर रहकर प्रदूषण का समय काट रहे हैं कि वक्त निकल जाए। ये तमाम दावे दिल्ली में 4000 लोगों पर एक सर्वे हुआ, उसके आधार पर हुआ। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण ने कई गंभीर बीमारियों को बढ़ा दिया है। अध्ययन में पता चला कि PM 2.5 शरीर में सूजन को बढ़ा रहा है और इससे शरीर में शुगर को नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है। शुगर बढ़ने से कई जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रदूषण वाली हवा फेफड़ों पर एक दिन में 10 से 12 सिगरेट के बराबर है और इसकी वजह से दिल्ली में खांसी और सांस के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण से लोगों के पलायन का भी दावा हो रहा है। यह है वजह। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। एक्चुअली देखिए, जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं या बाकी तरह जो उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके लिए इस समय जो ये जो सिचुएशन है बहुत डेंजरस है। वो लोग अब इसीलिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अपना जो है इन सर्दियों में लोग मतलब उत्तराखंड निकल जाते हैं। दिल्ली की बात हम लोग आज से 5 साल पहले टीवी पर देखते थे कि दिल्ली की हालत बहुत खराब हो रही है, तो उस वक्त हमको यकीन नहीं हो रहा था। और आज हम अपनी आंख से देख रहे हैं, पर लोगों का ऐसा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये एक स्लो पॉइजन है जो दिखता नहीं है, हमारे लंग्स में जा रहा है, हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट कर रहा है। तो आज हम मैं आपको बताऊं, प्रदूषण से जो खबर आई है एक बच्चे की, ये मासूम बच्चा आप देख रहे हैं। मासूम बच्चे के प्रदूषण की वजह से टॉन्सिल्स निकाल दिए गए। प्रदूषण से कई लोगों को गंभीर बीमारी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला आया है दिल्ली से सटे नोएडा में। यहां दावा किया गया कि बच्चा प्रदूषण की वजह से बीमार हो गया और यह बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसके टॉन्सिल्स निकलवाने पड़े। टॉन्सिल गले के पीछे का हिस्सा है जो रक्षा कवच की तरह काम करता है। यह शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। परिवार का कहना है वो पहले हरियाणा के हिसार में रहते थे, लेकिन 2 साल पहले वो वहां से आकर नोएडा में रहने लगे। यहां आते ही बच्चे को लगातार एलर्जी रहने लगी और नाक बंद रहती थी। थोड़े समय के बाद ही उसे सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई। सोते समय बच्चा खर्राटे भरता था और निगलने में दर्द या बेचैनी होने लगी। कई जगह इलाज के बाद भी हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते गए। हालात इतने बिगड़ गए, इतनी खराब हालत हो गई कि ऑपरेशन करना जरूरी हो गया। डॉक्टर ने बताया लगातार प्रदूषण के संपर्क में रहने से टॉन्सिल बढ़ गए हैं। नाक के अंदर सूजन बढ़ने की वजह से बच्चे को सांस में दिक्कत हो रही। ऑपरेशन ही इलाज था, इसलिए प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन कराना पड़ा। सुनिए जरा बच्चे के माँ बाप क्या कह रहे हैं। शुरुआत में इसको जो कोल्ड एंड कफ था वो बहुत ही फ्रीक्वेंट हो रहा था। बीच में कभी इसको ईयर इन्फेक्शन भी हुआ 1 से 2 बार, तो और इसकी स्नोरिंग बहुत बढ़ रही थी। तो ये सारे सिम्टम्स जब हमने डॉक्टर्स को बताए तो उन्होंने फर्स्ट ही यही बोला जाता है कि हमें एडनॉइड्स लग रहा है, हम चेकअप एक्सरेज कराते हैं। तो उसमें इसको ग्रेड 4 का एडनॉइड्स आए। बट 2 साल में वो बढ़ते अब ये हो गया था कि उसको टॉन्सिल्स भी ग्रेड 4 के हो गए। बूस्ट हो गया एकदम से इसको प्रॉब्लम कि इसको कोई भी दवाई असर करना बंद कर दी, इवन स्टेरॉइड इसको। एक मुख्यमंत्री के सुपुत्र की शादी में सीएम के बेटे की अनोखी शादी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे की यह तस्वीर देख रहे हैं। मोहन यादव बेटे की शादी में देखिए बाबा रामदेव पहुंचे और बाबा बागेश्वर को भी आप देख रहे हैं।
हुई और उसके बाद सभी महली अतिथियों के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है, साथ ही संत महंतों के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है जब हमारे बीच परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए। योग गुरु बाबा रामदेव जी यहाँ पर हैं। कुछ अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, शादी में देखिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश से आते हैं। मोहन यादव के बेटे की शादी थी, सिंधिया उस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे। अब भाई 2 मिनट बैठ जा यार, भाई अब देखिए जरा सीएम जब बेटे और बहू के साथ नजर आए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत से मेहमान पहुंच रहे थे, मेहमानों का स्वागत भी करना है। आ चुके हैं, हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वे सभी नौयुवकों को आशीर्वाद देने के लिए इस समय यहाँ पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस माननीय माहेश्वर जी यहाँ पर हैं। हम आयोजन समिति। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए जरा शादी हुई कैसे। बारात गई है बैलगाड़ी में, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके बेटे और उनकी बहू। शुभ दिन आप देख रहे हैं सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी हुई है और बैलगाड़ी में देखिए उनके बेटे डांस करते हुए बैलगाड़ी से मंडप तक पहुंचे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, और एक और तस्वीर सामने आई जिसमें मोहन यादव के बेटे घोड़े पर विवाह स्थल तक पहुंचे। अभिमन्यु को आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, ये शादी की तस्वीर जब बाबा रामदेव भी इस शादी में मंत्रोच्चार कर रहे थे। बोलो मामा प्रत्यय बोलो लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, मुख्यमंत्री की बेटे की शादी हुई है वहां जहां सामूहिक जोड़ों की शादी होती है। तो सीएम के बेटे की अनोखी शादी हुई। उज्जैन से भोपाल और दिल्ली तक इस शादी की चर्चा हो रही है। यह शादी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के सुपुत्र की, बेटा सीएम का है, लेकिन शादी की रस्में सामूहिक विवाह में हुई हैं। 22 जोड़ों के बीच सीएम के बेटे की भी शादी हुई, तो इसमें आशीर्वाद देने कई वीआईपी मेहमान भी पहुंचे। सीएम मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और तुलसी सिलावट समेत कई मंत्री पहुंचे। बाबा रामदेव से लेकर बागेश्वर भी सीएम के विवाह समारोह में पहुंचे और वरमाला के दौरान बाबा रामदेव ने तो मंत्र भी पढ़ा और धीरेन्द्र शास्त्री से कहा, आपका भी सामूहिक सम्मेलन में विवाह कराएंगे। सुनिए। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने एक नया संदेशा सामाजिक समरसता का दिया और एकता का दिया। अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह उत्सव में कराकर एक नई मिसाल प्रस्तुत की। बागेश्वर धाम पर भी अनवरत कन्या विवाह उत्सव होते हैं। 15 फरवरी को फिर से 300 बेटियों का विवाह है और उसके पूर्व में ये नई मिसाल जो उन्होंने प्रस्तुत की है, ये अभूतपूर्व है, सराहनीय है, एकता के लिए है। ड्राइवर का बेटा भी उसी मंडप में बैठा और मुख्यमंत्री का बेटा भी उसी मंडप में बैठा, ये नई मिसाल प्रस्तुत की है। तो शादी में मेहमान और मेजबान के साथ चर्चा दूल्हे राजा के अंदाज की भी थी। पहले सगाई में मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु बैलगाड़ी से पहुंचे तो देखने वाले भी कहने लगे कि वीआईपी का नहीं, आम लोगों जैसी शादी है। और फिर उज्जैन में सामूहिक विवाह के लिए अभिमन्यु बारात लेकर निकले तो सीएम के बेटे घोड़ी पर डांस करते नजर आए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा खुद मोहन यादव क्या कह रहे हैं और जो मेहमान पहुंचे वो क्या कह रहे हैं।
परमात्मा की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के ने तो सबका साथ सबका विकास, तो हमारा सबका भाव होना चाहिए कि सामाजिक समरसता के लिए इस प्रकार का आनंद है। ये धूमधाम से शादी है, अकेले शादी से अच्छा इतने सारे लोग सब जने एक साथ याद करेंगे हम आने वाले सालों में कि एक साथ 21 लोगों के साथ शादियां कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। उनके बेटे को आप सुन रहे थे। अब आइए आपको बताऊं उनके सुपुत्र के बारे में। कौन है अभिमन्यु? एमपी के सीएम मोहन यादव के पास वैसे तो करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन शादी देखिए कितने साधारण तरीके से की है, जो चर्चा का विषय। मोहन यादव देश के चौथे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास 42 करोड़ की संपत्ति है। सीएम मोहन यादव पिछले 41 सालों से सियासत में है और बीते 10 सालों में उनकी संपत्ति 25 करोड़ रुपए बढ़ी है। सीएम मोहन यादव के पास 5 करोड़ 66 लाख की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 3.5 करोड़, बेटे के पास 45 लाख की चल संपत्ति है। वहीं सीएम मोहन यादव के पास 14 करोड़ की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास भी लगभग 18 करोड़ की अचल संपत्ति है। साल 2023 के एमपी चुनाव के हलफनामे के अनुसार मोहन यादव के पास 15 करोड़ की खेती वाली जमीन है। उनकी पत्नी के नाम 12 करोड़ से ज्यादा के प्लॉट और फ्लैट हैं। मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव ने मेडिकल किया है और वो सर्जन है। वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर इशिता एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी ने सादगी के साथ शादी की है और 21 जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह में धूमधाम से शादी हुई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं। हम एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वजों की संतान है, एक भगवान की संतान है और उस भगवान और भगवती आशीर्वाद देने आए हैं। हमारे पूज्य संत महापुरुष आशीर्वाद देने आए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद साहब, बहुत अच्छा लगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये पहल की गई है, हमारा मानना सभी को ये कार्य करना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे, अभी देखिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री का बेटा भी वहाँ है, ड्राइवर का बेटा भी है, कोई भेदभाव नहीं है। बस सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिली। हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद।